Hello, everybody. Welcome to an academy. Welcome to my class. Okay. Hello, Vatsal. Hello, beta. Hello, Yashashvi. I remember your name. Hello, Krunal. शायद आपका भी नाम याद है. Guys, अच्छा, we'll wait for a couple of minutes and then we'll start. Quant. First session of Quant. एक बार जितने भी लोग यार थोड़ा इंगेज करो. आपका कॉलेज आप खत्म हो चुका है. दिस इज आउट ऑफ योर कॉलेज आप. थोड़ा सा थोड़ा सा खुल के बोलो. Hello, Aniket. Hello, Sanjay. Hello, Yashashvi. Nice, nice, boys. Nice. We are here for quant. कृणाल, आपका जो भी नेक्स्ट सेशन होगा ना आपके सेक्शन का, उसमें होगा प्रैक्टिस क्लास. एबीसीडी आप जिस भी उसमें हो उसके अकॉर्डिंग. बट मैं सोच रहा हूँ ना कि संडे को रखो एक सिलॉजिज्म का प्रैक्टिस क्लास. एक एक वीक के टाइम में वी विल सिंक्रोनाइज इट. इन अ वीक्स टाइम वी विल सिंक्रोनाइज इट. Only in a week's time we will synchronize everything. अच्छा, फैन की आवाज आ रही है क्या बहुत ज्यादा? मतलब आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आई कैन क्लोज दैट ऑफ इफ इट इज ओके विथ यू. और पक्का देखो, वी हैव सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइंड. आपको इंगेज होना पड़ेगा. स्पीक अप. बोलो बेटा. ओके संजय. ओके नीलय. थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स. अच्छा, मेरे बारे में पता है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगा. माय नेम इज आशीष. आई डिड माय मैकेनिकल बीई फ्रॉम डीवाई पाटिल कोम्प्रे. डीवाई पाटिल पिंपरी. ठीक है, फ्रॉम द सेम कॉलेज आई बिलीव. गेट क्रैक किया, मास्टर्स किया पीसीसीओई से. आप लोगों ने देखा होगा शायद कभी. शायद देखा होगा कभी ना कभी. ओके. विल स्टार्ट एट शार्प 7:05. हाँ जी लोकेश. आई एम वर्किंग विद एन अकेडमी राइट नाउ. Prior working with an academy, I was working with Time Pune for in CAT journal. So I was teaching CAT. I am teaching CAT. I started my career with college training and placements, but later I turned into CAT. I will definitely, ठीक है. देखो, what are we going to cover is short में बताता हूँ आपको. ठीक है. नंबर सिस्टम. आपको कुछ ऐड करना, वी विल ऐड इट. ठीक है, वी विल ऐड इट. एंड इफ यू गाइस विश टू कनेक्ट विद मी, यू नो हाउ टू कनेक्ट विद मी. नोप्स, आई डोंट नो अबाउट पिंक फ्लॉयड. वो सिंगर था ना, आई बिलीव वो सिंगर था. उससे ज्यादा हाँ, बैंड है. पिंक फ्लॉयड बैंड है, बहुत पुराना है, लेकिन वो दे आर नो मोर एक्टिव आई बिलीव. बट मैं आई एम नॉट मच इनटू दैट बेटा. ठीक है, आई वाज इनटू क्रिकेट. पराक्रम में आई वाज इनटू पराक्रम. लेट इट बी. चलो, नंबर सिस्टम्स करने वाले हैं हम. अर्थमेटिक पूरा करने वाले हैं. When we say arithmetic, what do we mean? We mean percentage, ratio, proportion, average, mixture, alligation, time and work, time is and distance, profit and loss, Python systems. ये करने वाले हैं. Okay. I know a lot. Yes, I know ठक्कर. I know everything यार. हमको पता ही नहीं फिर. मतलब मैं अभी भी आता हूँ उस एरिया में. I know everything. हाँ, चाइनीज विल्सन एचसीएफ एलसीएफ वो नंबर सिस्टम में आ जाएगा. वो नंबर सिस्टम में आ जाएगा. चलो, व्हाट इज दिस चाइनीज विल्सन? एचसीएफ एलसीएम इज ओके. हाँ, वो करेंगे. ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे, लॉग करेंगे, एंड लास्ट में क्रिप्टो अर्थमेटिक करेंगे. क्रिप्टो अर्थमेटिक.
This is the syllabus that we are going to cover. This is the syllabus that we are going to cover. Okay? बोलो ना, ऐड करो ना इसमें, ऐड करो, add something to it. No, not specifically Pooja. No. अच्छा, आज की क्लास में we are starting with number system. In today's class we are starting with number system. In today's class we are starting with number system. Okay? टाइम एंड डिस्टेंस अर्थमेटिक में आ गया ना, अर्थमेटिक में आ गया ना वो सारे टॉपिक्स. परसेंटेज अर्थमेटिक में आ गया ना. अर्थमेटिक इज परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन. ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम एंड वो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस, SICI. ये आ गया ना. सीक्वेंस एंड सीरीज बेटा दैट इज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. वो LR के सिलेबस में है ना. आपको बताया था LR जब ले रहे थे तो LR के सिलेबस में, वो LR के सिलेबस में सीक्वेंस एंड सीरीज. अच्छा, एक सीक्वेंस की बात करो, APGP HP की बात कर रहे हो क्या? APGP HP की बात कर रहे हो क्या? DI इज वो LR में आ जाएगा, DI वो LR में आ जाएगा. ठीक है, ओके. APGP HP के क्वेश्चंस ले लेंगे. ठीक है, अलग से ऐसा चैप्टर नहीं लिया था. दिस वाज द सिलेबस दैट वी डिस्कस्ड विद द टीम. ठीक है, बट APGP HP इफ यू फील आपको जो भी ऐड करना है यू कैन ऐड. ठीक है, द क्लासेस विल गो ऑन लाइक टिल यू आर प्लेस्ड. ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इधर आ गया ना बेटा. देखो, प्रोबेबिलिटी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया. ठीक है, जो भी टॉपिक्स मिसिंग है ना वो सब ऐड कर देंगे इसमें. मेजरली एक लॉग ले लिया. चलो, वेन डायग्राम का पार्ट है वो LR में करेंगे. पूनम वो LR के सिलेबस में है. ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट वी आर गोइंग टू कवर. ट्रिगो आता है क्या? इतना नहीं आता. बेसिक ट्रिगो चाहो तो कवर कर सकते हैं एडिशनल, लेकिन हमारे एंगल से देखा जाए तो ट्रिगो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू. हाइट एंड डिस्टेंस तो ट्रिगो में आ गया ना. This was the syllabus that we discussed with Dheeraj sir and Pratiksha ma'am. Okay, I'll consider that as well. वो हम ऐड कर लेंगे, वो तो कभी भी ऐड हो सकता है. ठीक है, okay. Who is this? गंजेड़ी बाबा. गंजेड़ी बाबा, मैंने नाम ही नहीं पढ़ा था. नाम ही नहीं पढ़ा था. Poonam, source and indices can be considered. This was the syllabus that we discussed. Source and indices can be considered. चलो स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे चीजें और ऐड हो जाएंगी. ठीक है, अब स्कोर है कर रहा. चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन. नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं एंड यस, धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाएंगे. ठीक है, ग्रेट. श्योर. अब अगर हम नंबर सिस्टम्स की बात करें, तो नंबर सिस्टम्स लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एक बार ना फास्ट, क्या फास्ट बड़ा, क्या फास्ट करना है? फास्ट नहीं, जल्दी का काम शैतान का. आई एम नॉट दैट फास्ट. चलो आ जाओ. अच्छा, टॉपिक फास्ट ट्रैक होगा या बेसिक? फास्ट ट्रैक नहीं होगा, आराम से होगा. ठीक है, व्हाट इज स्पीड, एक बार में करेंगे, अच्छे से करेंगे. ठीक है, एंड यस, यस रितेश, बिल्कुल. चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, अब एक चीज याद रखना, वी विल लिमिट आवरसेल्व्स टू प्लेसमेंट. वेलकम प्रथमेश जोशी. विल लिमिट आवरसेल्व्स टू दिस प्लेसमेंट्स. ओके, अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक तक ही रहेंगे. थोड़ा बहुत जितना जरूरत है उतना करेंगे.
over a period of time when you practice you will come across new questions and आपका practice हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट तो करने दो, स्टार्ट तो करते हैं पहले, आ जाओ चलो. ग्रेट. देखो नंबर सिस्टम्स में आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स. नोटबुक आपके पास होना चाहिए, इट इज अ कंपल्शन. नंबर सिस्टम इज अ ह्यूज टॉपिक, ह्यूज मतलब ह्यूज. ठीक है, बहुत उसने बाहर फैला रखी है इधर उधर इधर उधर, बट वी हैव कंपाइल्ड इट इनटू स्मॉलर 8 टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं. ठीक है, जिससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं. ठीक है, एंड आई कॉल देम NDIS NRP NRPN NDIS NRPN. ठीक है, so there are 8 alphabets and each alphabet represents a subtopic. Each alphabet represents a subtopic. ठीक है, we will cover all the alphabets one by one. देखो हमारा फ्लो कैसा रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे and then we will solve roughly 30 to 35 questions in quant, and then I'll be giving you 30 to 35 questions as homework in PDF form. आपके ग्रुप पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, you guys can attempt these questions and yes we are more or less prepared. प्रैक्टिस सेशन आगे आता रहेगा, उस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे. आपको जो भी डाउट है वो डाउट्स हम डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, आपको जो भी डाउट्स है वो हम डाउट्स डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, चलो ग्रुप में शेयर कर दूंगा सेशन के बीच में. ठीक है, जो ग्रुप के पार्ट नहीं है उनको मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलो आ जाओ. Now these are my 8 alphabets. Each alphabet represent a subtopic. The first N, it represents numbers classification. The first N represents number classification. NDIS NRPN. The first N represents numbers क्लासिफिकेशन. ठीक है, नंबर्स क्लासिफिकेशन देखते हैं एकदम बेसिक से. I'll send that don't look back rebel. ठीक है, देखो नंबर्स क्लासिफिकेशन जो है, टेक इट इजी. नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू रेशनल एंड इररेशनल. Now concentrate, flow में जाने दो. ठीक है, numbers are classified into rational and irrational. Irrational is out of scope, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, it is out of scope. ठीक है, rational numbers are further classified as natural, whole, prime, composite, integers and fractions. अच्छा, टेलीग्राम आईडी लो, 1 मिनट, टेक दिस. टेलीग्राम पे सर्च कर लो unacademy_आशीष, you will reach to my टेलीग्राम चैनल. ठीक है, मैंने पिन कर दिया है. Look for that on Telegram. ठीक है, तो rational numbers are further classified as natural, whole, prime, composite, integers and fractions. Fine. What are natural numbers? फटाफट देखते हैं. जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फास्ट करेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें हम टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? वी नो. अब सबसे पहले तो व्हाट इज अ रेशनल नंबर? A number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0. ठीक है, and चलो natural numbers, a set of numbers starting from 1 2 3 4 till infinite. whole numbers, natural number के set में अगर 0 ऐड कर दिया, that becomes set of a whole number. इन पे कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, बस you should know the definition.
इन पे क्वेश्चंस आते नहीं है, यू शुड नो द डेफिनेशन. प्राइम, व्हाट इज प्राइम नंबर? ठीक है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? बोलो फटाफट. A number which has only two factors, and namely one and the number itself. अभी 5 मिनट हुआ बेटा स्टार्ट किए हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ. ठीक है, a number which has only two factors, one and the number itself, okay, is a prime number. Composite, what is a composite number? A number which has more than two factors are composite numbers. ठीक है, we are speaking of factors. हम किसकी बातें कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं फैक्टर्स की. फैक्टर्स की तो दो चीज होता है, एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल होता है. एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल होता है. करेक्ट. आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं. जैसे आई हैव 12. 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. करेक्ट. जो 2 को डिवाइड कर सकते हैं, दे आर द फैक्टर्स ऑफ 12. मल्टीपल्स 12 जिनको डिवाइड करता है, जैसे 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन. दीज आर मल्टीपल्स. आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, पता भी होगा, बट हाँ, दिस इज द डिफरेंस. मल्टीपल्स. चलो, तो प्राइम क्या था? अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स. कंपोजिट क्या था? अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स. ग्रेट. इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till infinite. 0 minus maybe, everything is integer. Yes or no? Yes sir. Sure. Fractions. What are fractions? Fractions, a number in the form of p by q, again where q is not equal to 0. अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन बनता है यहां से और यहां से. क्वेश्चन बनेगा दो जगह से, यहां से और यहां से. ठीक है, चलो. अच्छा, नंबर्स में ना यहां पे एक एरर है, एरर ये है, एरर ऐसा है कि numbers are classified into real and complex. Numbers are classified into real and complex. Complex out of scope है. Real numbers are further classified as rational and irrational. Correct? Real numbers are further classified as rational and irrational. And rational का यस शौनक, उसके लिए आप पर्सनली कनेक्ट कर लो, हम वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. रेशनल का फर्दर बाइफर्केशन ये है, ओके. रेशनल एंड इररेशनल, बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. रेशनल एंड इररेशनल, बोथ ऑफ देम आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. अच्छा, आप बता सकते हो व्हाट इज इररेशनल नंबर? रेशनल का डेफिनेशन तो हमने किया, व्हाट इज इररेशनल नंबर? अच्छा, व्हाट इज रियल नंबर, ये बता सकते हो क्या? How will you define a real number? Anybody? How can you define a real number? Numbers are classified as real and complex. Real number is further divided as rational and irrational. Rational is further divided as natural, whole, prime, composite, integers and fractions. If I ask you what is a real number, how will you define? देखो बेटा, ये दिस डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, कन्विंसिंग नहीं है. इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो रियल हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया. दिस इज नॉट इनफ कन्विंसिंग. और कोई तरीका? सबसे बेसिक वाला पार्ट देखो. बचपन में जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था, तो रियल नंबर आपको पढ़ाया था सबसे पहले. वहां पे तो इमेजिनरी वगैरह नहीं बोला होगा ना.
कि इमेजिनरी जिसका नहीं है वो रियल होता है, क्या डिफिनेशन था? उनको तो हम इमेजिनरी नहीं पढ़ा सकते। यस, सुमंत गॉट दैट राइट। Numbers that can be plotted on number line. Numbers that can be plotted in number line, ठीक है, are called real numbers. Fine, okay. And irrational जो है, I am saying irrational का example बताओ मुझे। irrational का example, irrational का example √2 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, √2 √3 एंड सो ऑन, ठीक है। इरेशनल का स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ये पूछते हैं वो, ठीक है, ये पूछते हैं आपसे, इनफैक्ट पूछते हैं किधर, इंटरव्यू में, ठीक है। अब देखो, आप मुझे बताओ कि √2 जो है, √2 जो है वो आप बोल रहे हो इरेशनल है, और हम बोल रहे हैं कि इरेशनल रियल का पार्ट है, और रियल को हम क्या बोल रहे हैं कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ओके। इसका मतलब क्या लगता है? इसका मतलब ये है कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यस और नो? इसका मतलब यही है ना कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। वेयर वुड बी √2 लोकेटेड? आप कैसे निकालोगे? वेयर वुड बी √2 लोकेटेड? How will you figure this out? ये 0 है, 1 2 3 4 and so on. This is -1 -2, ये हमारा नंबर लाइन है, करेक्ट। 1.4142। अच्छा, ये जो आंसर है बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 संजय ने बोला बेटा 1 and 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं टोटल? आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आप आंसर क्या दोगे? हाउ मेनी रियल नंबर्स आर बिटवीन 1 and 2? हाउ मेनी रियल नंबर्स आर बिटवीन 1 and 2? इनफाइनाइट ना। अब उस इनफाइनाइट में मैं एग्जैक्टली √2 का पूछ रहा हूं, ये तो बड़ा ब्रॉड हो गया ना। आपने इनफाइनाइट ऑप्शंस दे दिए सर 1 and 2 के बीच में, जाओ देख लो कहां है। So that is not right definition. कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1.4142 to 1.4। अच्छा ठीक है, किसी ने बोला कि √2 is 1.4142, किसी ने बोला 1.4, किसी ने बोल दिया 1.41, मैंने बोल दिया 1.414। ऑल ऑफ अस आर राइट, रॉन्ग तो कोई नहीं है, करेक्ट। इन चारों का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? इन चारों का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? आप बताओ। इन चारों का सेम होगा, इन चारों का डिफरेंट होगा ना। तो √2 के 4 या उससे ज्यादा पोजीशंस है क्या नंबर लाइन पे? √2 के हम इस तरीके से नहीं जा सकते हैं, यू नो व्हाट, हम ये अप्रोक्सीमेट किया, आपने ये √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपने √2 का बाय ड्राइंग स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन से मुझे क्लियर नहीं हो रहा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तनिष्क ने बोला दैट इज राइट, परफेक्ट, जाउश इज परफेक्टली राइट। देखो हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, देखो हाउ विल यू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन? check this out. This length is 1 unit. ये जो है this length is 1 unit. 1 पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट का, अगेन 1 यूनिट का, ठीक है, एंड जॉइन दिस। So what do we have? इसका लेंथ है 1 यूनिट, इसका लेंथ है 1 यूनिट। What would be this length? This length would be √2. This length would be √2. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। Measure this and mark it over here. The best possible explanation where to locate √2 और अब अगर √3 करना हुआ आपको बेटा, तो √2 पे 1 यूनिट लाइन राइट एंगल में ड्रॉ कर लो। अगेन फॉलो द सेम मेथड, अगेन फॉलो द सेम मेथड, √3 √5 इस तरीके से यू कैन फिगर देम आउट।
So in this way, you can represent root values on number line. Am I clear with this? चलो, तो आते हैं वापस, ठीक है, वापस आते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम रियल को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस बनेंगे दो जगह से, एक यहां से बनेगा प्राइम से और दूसरा बनेगा फ्रैक्शन से। प्राइम से क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्राइम से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो प्राइम का एक ही प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्राइम का केवल एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा प्राइम के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, ठीक है। चार ऑप्शंस होंगे आपके पास। Co-prime, a number which has no common factors other than one. आएंगे उस पे, बाद में आएंगे बेटा, ठीक है, उस पे आएंगे। Co-prime, twin prime सब पे आएंगे। Which one of the following is a prime? एक बड़ा सा नंबर दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 3, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 1, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 1, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 7, लास्ट में 3 1 7 में से कुछ होगा, बहुत बड़ा सा नंबर होगा और आपको फिगर आउट करना होगा विच वन ऑफ देम इज प्राइम। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आता है। आप कैसे फिगर आउट करोगे, आप कैसे फिगर आउट करोगे विच वन ऑफ देम इज प्राइम? आप कैसे फिगर आउट करोगे? आप कैसे फिगर आउट करोगे विच वन ऑफ देम इज प्राइम? डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब क्या? जैसे सपोज पहला नंबर लिया, इसमें क्या टेस्ट लगाओगे और कैसे लगाओगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट। प्राइम निकालना है तो क्या करोगे? पहले 2 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे। बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? If the last digit of a given number is prime number, then it is prime. ऐसा होता है क्या? अगर मैं बोल दूं 207, इसका लास्ट डिजिट प्राइम है, इज इट अ प्राइम नंबर? इसका लास्ट डिजिट प्राइम है, इज इट अ प्राइम नंबर? नो। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। एनीबॉडी? आई गिव यू 30 मोर सेकंड्स एंड देन विल डिस्कस। नहीं, कैसे बताओगे ऑल आर प्राइम? ठीक है, ये कैसे बताओगे आप? इवन नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन कैसे चेक करोगे? चेक नहीं कर सकते हो ना, इवन से तो डिवाइड कोई भी नहीं होगा ना। Add every digit if then not prime। नहीं, आपने तो 3 की डिविजिबिलिटी देख ली, आपने तो 3 की डिविजिबिलिटी देख ली। देखो मैं बताता हूं, देखो ए और टी कैसे, यू कैन नॉट से। देखो मैं बताता हूं, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए ना आपको 11 से लेके 40 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आज आप फटाफट लिखते हैं। 11 to 40 के बीच में कुछ मिस हो गया तो बता देना, ठीक है। 11 13 17 19 23 29 31 37, करेक्ट? कुछ मिस हुआ है क्या? शायद नहीं। चलो अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 6 into 2 minus 1, इसको लिख सकते हैं 6 into 2 plus 1, इसको लिख सकते हैं 6 into 3 minus 1, 19 को लिख सकते हैं 6 into 3 plus 1, 23 को लिख सकते हैं 6 into 4 minus 1, 29 को लिख सकते हैं not necessary। If a number n number, ये assume कर लो 37 स्क्वायर, ठीक है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, बट दिस इज नॉट प्राइम एज वेल।
हीथेन नंबर ये असूम कर लो, योर थ्योरी विल गो रॉन्ग. ठीक है. 6 into 5 minus 1. This is 6 into 5 plus 1. This is 6 into 6 plus 1. एंड आगे भी होंगे. कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या आप? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? A prime number always exists in the form of a prime number always exists in the form of 6k plus minus 1. A prime number always exists in the form of 6k plus minus 1. हमेशा. There is no other form. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इससे और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप? यहां से और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? A prime number is always in the form of 6k plus minus 1. इससे और क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे और कंक्लूजन ये निकलेगा, नहीं, वो तो बहुत छोटा कंक्लूजन है. ठीक है. A prime number is either in the form of 6k plus 1 or in the form of 6k minus 1. Vice versa is not true. Fatima is right. Vice versa is not true. What I am saying that a prime number is in the form of 6k plus minus 1. आप ये मत कर देना कि सर all the numbers in the form of 6k plus minus 1 is prime. मतलब ऐसा मत कर देना यार कि सर 49 जो है 49 is 6 into 8 plus 1. सर ये तो 6k plus 1 के फॉर्म में है, ये प्राइम नहीं है. Vice versa is not true. कोई भी नंबर इस फॉर्म में होगा तो वो कंपलसरी प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं है. ठीक है. चलो, व्हाट आई एम सेइंग कि प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा. प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा. जो भी अमीर है वो सुखवानी में रहता है. जो भी अमीर है वो लोग सुखवानी में फ्लैट लेकर रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि सुखवानी में रहने वाले हर बंदा अमीर है, कुछ पहले से गरीब थे. चलो देखो इसका फर्दर कंक्लूजन क्या है. फर्दर कंक्लूजन इस ध्यान देना 6k plus 1 के फॉर्म के कौन कौन से नंबर्स है. 6k plus 1 के फॉर्म में ये है, ये है, ये है, ये है. करेक्ट. इन चारों को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? इन चारों को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? इन चारों को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1. और जो 6 के -1 के फॉर्म में है, ये हो गया, ये हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया. इनको 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6 के माइनस वाले के फॉर्म वाले को 5. ये हमारे काम का है. हम रूल क्या है? रूल ये है कि व्हेन यू डिवाइड अ प्राइम नंबर बाय 6, रिमाइंडर इज ईदर 1 और 5, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. रिमाइंडर इज ईदर 1 और 5. यस और नो? रिमाइंडर इज ईदर 1 और 5. बस आपको ये अप्लाई करना था यहां पे. इस क्वेश्चन में आप बस और बस यही कर सकते हो. ठीक है. आप इन चारों को 6 से डिवाइड करोगे. आप इन चारों को 6 से डिवाइड करोगे. के डिपेंड करता है. के इज नॉट ये consecutive natural number. For select values of k that is true. ठीक है. आप क्या करते? इसको 6 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 3. इसको भी 6 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 3. इसको भी 6 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 3. इसको भी 6 से डिवाइड करते, रिमाइंडर आता 3. इनमें से प्राइम कौन हो सकता है? इसमें हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं. ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं. वी डिवाइड द नंबर बाय 6. अब ए, बी और डी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अ प्राइम नंबर विल नॉट लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 6. तो इसका आंसर हो जाता जिसका भी रिमाइंडर 1 और 5 है.
अगर समझा तो लिखो हैशटैग समझा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा तो लिखो हैशटैग समझा, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अरे नॉट नेसेसरी बेटा, नॉट नेसेसरी। नॉट 27 देख लो ना, जरूरी नहीं है 1 होगा। 27 को 6 से डिवाइड कर दो बेटा, आ जाएगा ना 3 रिमाइंडर। नॉट नेसेसरी छोटू। ठीक है, चलो। तो प्राइम से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से। अब फ्रैक्शन से क्या क्वेश्चन आता है? फ्रैक्शन से दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फ्रैक्शन से दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन बी। नहीं ना बेटा, बी एंड सी सेम नहीं है। ये एक बड़ा सा नंबर होगा, दिस नंबर्स वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे भी नंबर्स है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे भी नंबर्स है। एक बहुत बड़ा सा नंबर होगा, मुझे वो नंबर्स याद नहीं रहते ना, इतने बड़े नंबर। ऑप्शन में बड़े बड़े नंबर होंगे एंड दे आर नॉट सेम। लास्ट में 1 होगा, लास्ट में 1 होगा ऋतिक, लास्ट में दोनों के 1 है। ऐसा हो सकता है ना, एक 91 हो, दूसरा 61 हो, 71 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लास्ट लिखा है केवल, मैंने आगे का नहीं लिखा है। फाइन, चलो अब आते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस से यू हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज comparison of fractions. Which one is greater? आप बताओ, 1/2, 1/4, which one is greater? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा सिंपल है ना सर, 1/2 बड़ा है। यस, 1/4 बड़ा है। और किसने लिखा 1/4? यशस्वी। 1/4 बड़ा है क्या? 1/2 बड़ा है। ठीक है, चलो। 4/15, 5/19, which one is greater? 4/15, 5/19, which one is greater? इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। देखो, आप लोगों ने 4/15 भी बोला, 5/19 भी बोला। ठीक है, आपके सपोर्ट में रीजन बता सकते हो क्या? आपको क्यों 4/15 लग रहा है, क्यों 5/19 लग रहा है? आपके सपोर्ट में रीजन बता सकते हो? Why you feel 4/15 is greater? Why you feel 5/19 is greater? कोई बता सकता है? Yes. देखो, one of the best ways to figure out. Yes, Suyash, awesome. One of the best ways to figure out is, वो मैं भी बताने वाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये बेस सेम करने जैसा ही हो गया, बेस सेम करने जैसा ही हो गया। तो 19 into 4 is 76, 15 into 5 is 75, 76 is greater than 75, hence 4/15 is greater than 5/19. Okay, hence 4/15 is greater than 5/19. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंस्टेंटली बता सकते हो। इसमें भी देखो ना, हालांकि ये इजी था, बट इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 4 और 2 मिल जाता। This not only gives that which one is greater, but also the magnitude by which the one is greater than other. ये डबल है ना, तो ये भी डबल होगा। ये डबल आ रहा है तो ये भी डबल होगा। ठीक है, अब यहां पर इजीली नहीं दिखता बिकॉज वैल्यूज आर वेरी क्लोज। 76 is greater than 75, I agree, but by a very small margin. इसलिए वो फील नहीं होता। ठीक है, चलो, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है फ्रैक्शन से। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना। अच्छा ठीक है, देखो, 1/2 is 0.5, we know this, yes or no?
32 by 5 is 6.4. Correct? 10 by 3 is how much? 3.33333, so on. Correct? Vice versa भी true होगा. 0.5 must be equal to half. Yes or no? 6.4 कितना होना चाहिए? 6.4 must be equal to 32 by 5. Similarly, 3.3333 must be equal to 10 by 3. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत यहां पर है कि ये 0.5 से 1/2 आया कैसे? हमने इसको 5/10 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया. यस और नो? ये 66.4 से 32/5 कैसे आया? इसको 64/10 लिख दिया, ये 32/5 हो गया. बट ये कैसे आया? यहां पर बीच में क्या लिखेंगे? यहां पर बीच में क्या लिखेंगे? दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. Calculation. What is the calculation involved? What is the calculation involved? और जिन लोगों से ये हो गया, जिनको पता है, वो क्या करेंगे? वो 5.27 बार इसका फ्रैक्शन बताएंगे. 5.27 बार मतलब 27272727 इसका फ्रैक्शन बताओ. So this is what I'm interested in. आपको समझा मेरा प्रॉब्लम क्या है? 3.3333 से 10/3 तक कैसे पहुंचेंगे हम? 3.3333 से 10/3 तक कैसे पहुंचेंगे? This is what I'm interested in. और जिनको वो आता है 30/9, अगर आप 30/9 बोलते हो तो आप कैलसी में चेक कर सकते हो इफ यू आर राइट और रॉन्ग. कैलकुलेटर खोलो, 30/9 करके देख लो. 30 divided by 9, that is not right. अच्छा, वो 30/9 बोल रहा हो क्या? 30/9 कैसे आ गया? वो तो 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30/9 हो जाएगा, लेकिन 30/9 कहां से आया? ये 522 divided by 99. Yes, Manish is right. 522 by 99 is 5.27272727. Awesome, beta. Guys, देखो, ये संकल्प ने लिखा है, कुछ सुयश ने लिखा है, ये सारे शॉर्टकट हो गए. आई डोंट फॉलो शॉर्टकट्स. हम क्या कर सकते थे इसके लिए? हम क्या कर सकते थे? इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं याद इतना फॉर्मूला. ठीक है, इतना फॉर्मूला याद करने की, मुझे फॉर्मूलाज नहीं याद रहते. ठीक है, चलो, व्हाट वी कैन डू इज, आपको एक मेथड बताता हूं. पहली बार सीखेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत फास्ट हो जाएगा, और किसका भी निकाल सकते हो आप, आपको याद रखने की जरूरत नहीं. ठीक है, देखो, सपोज 3.3333 है, इसका आपको फ्रैक्शन निकालना है. क्या? इसको अस्यूम कर लो x, इसको अस्यूम कर लो x. जिसका भी फ्रैक्शन निकालना होता है उसको अस्यूम कर लो x. और केवल एक आइडिया है. द आइडिया इज आई वांट टू डिफरेंट यूनिक इक्वेशंस. ध्यान से सुनना. आई वांट टू डिफरेंट यूनिक इक्वेशंस जिनमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो. डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो. 2 इक्वेशन चाहिए. एक इक्वेशन तो है मेरे पास, एक इक्वेशन तो है मेरे पास. दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? तो इक्वेशन बनाना इज वेरी इजी. आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 10.
इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद व्हाट डू वी हैव? वी हैव आइडेंटिकल वैल्यूज. यस और नो? इन दोनों में डेसिमल के बाद, गुड इवनिंग मिस्टर साक्षी, इन दोनों में डेसिमल के बाद वी हैव आइडेंटिकल वैल्यूज. आवर टारगेट इज अचीव्ड. आवर टारगेट इज अचीव्ड. सिंपली सब्सट्रैक्ट देम. उन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर. अब इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे वो मेथड नहीं पता है, मैं क्यों करेंगे, अगर बता दोगे तो सही है. ठीक है, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो. इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो एलएचएस में आ जाएगा 9x और आरएचएस में 30. 0.333333 तो कैंसिल आउट हो गया डेसिमल के बाद. सो x इज इक्वल टू 30/9, 10/3. दिस इज अ बेसिक मेथड एंड इसके बाद कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यहीं से सारे फॉर्मूलाज निकल के आए हैं. एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज फास्ट एज वेल. दिस इज फास्ट एज वेल. मैंने आपको क्वेश्चन दिया था x इज इक्वल टू 5.272727 सो ऑन. करेक्ट? इसमें भी सेम करना है. आई वांट टू इक्वेशंस जिसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम हो. चलो, माय फर्स्ट इक्वेशन वुड बी 10x. इक्वेशंस आएंगे कहां से? 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ. तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 52.727272. आई हैव टू इक्वेशंस. मेरे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद सेम है क्या? बताओ जरा. ये 272727 है, ये 727272 है. ये सेम है क्या? ये सेम है 27272772. सो नहीं, दीज आर नॉट माय टू इक्वेशंस. ये मेरे टारगेट इक्वेशन नहीं है. I'll again multiply this by 10. I'll again multiply this by 10. अब क्या हो जाएगा? 100x is equal to 527 upon 272727. अब ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन. कुछ मिला? कुछ मिला? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट में डेसिमल के बाद सेम है, थर्ड में डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है. यस और नो? फर्स्ट में डेसिमल के बाद 272727 है, थर्ड में डेसिमल के बाद. बॉयज जल्दी करने की जरूरत नहीं है. नीड नॉट टू डू फास्ट, नीड नॉट टू रश. आराम से करो, एक बार में करो, अच्छे से करो. ठीक है? सो इस केस में माय टारगेट इक्वेशंस आर फर्स्ट एंड थर्ड. माय टारगेट इक्वेशंस आर फर्स्ट एंड थर्ड. तो थर्ड एंड फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दो. क्या मिल जाएगा आपको? एलएचएस में आएगा 99x और आरएचएस में आ जाएगा 527 minus 5, 522. x would be 522 upon 99. फॉर्मूला का झंझट नहीं, श्योर शॉट. फॉर्मूला का कोई झंझट नहीं, श्योर शॉट, बेसिक मेथड. ये वो मेथड है जो हमने स्कूल में पढ़ा था. यू नो व्हाट? ये वो मेथड है जो हमने स्कूल में पढ़ा था. द बेस्ट दैट आई फील. आप थोड़े से प्रैक्टिस के बाद ना, आप थोड़े से प्रैक्टिस के बाद निकाल सकते हो फटाफट. पाई के लिए वाइस वर्सा करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पाई के लिए हम लिख ही नहीं पाएंगे. पाई इज नाइदर रिपीटिंग नॉर रिकरिंग. नाइदर रिपीटिंग रिकरिंग वो चलता ही रहता है. पाई के लिए हम उल्टा नहीं लिख पाएंगे. $522 कैसे आया बेटा? आवर टारगेट वाज फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है. इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो. 100x में से x गया 99x. 527 में से 5 माइनस होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद तो पूरा कैंसिल आउट. डेसिमल के बाद तो पूरा कैंसिल आउट. 527 माइनस 5 होगा, विच इज 522. ठीक है? चलो एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, करो आप फटाफट. एक क्वेश्चन में आपको देता हूं. 6.7
4 5 के ऊपर बार है, 7 4 7 रखते आ जाओ ऐसे ही। सर 7 क्यों, ऐसे ही बस। इसके लिए सॉल्व करो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। अगर आप 61/9 बोलते हो संजय, तो आप चेक कर सकते हो ना, वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। 61 डिवाइडेड बाई 9 इज नॉट, कुछ और ही वैल्यू आ रहा है, अच्छा दिख रहा नहीं होगा आपको। 6741 डिवाइडेड बाई 999, नहीं वो भी नहीं है बेटा। आप देख लो संकेत, संकेत आप कैलसी पे देख सकते हो बेटा, आपके पास जो कैलसी है उस पे करके देख लो, आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, 668/99, 668 डिवाइडेड बाई 99, could be, could be, yes, 668/99 could be, not sure, पता नहीं, क्योंकि लास्ट में पता नहीं क्यों 5 दिख रहा है, वहां पे लास्ट में 5 दिख रहा है कैलसी के ऊपर किया तो। देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या करना है, दिस इज योर x 6.74747, वी हैव टू मल्टीप्लाई इन दोनों को 67.4747 और वापस दो बार 6747.4747, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो दिस वुड बी 990x and 6747 minus this is 6680. This is the right answer. This is the right answer, 668/99। उसके ऊपर भी दिख रहा है, कैलसी के ऊपर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो मैनेज हो जाएगा। शैल वी मूव अहेड? Shall we move ahead? Why not 66.8? Why ना, हाँ 10 कॉमन माइनस कर दो बेटा प्रतीक, ये छोटी छोटी बातें, 10 माइनस कर, वो कर दो। Why didn't we used first and third? फर्स्ट एंड थर्ड यूज करने का रीजन ये था, अच्छा 747 दिया है क्या मैंने, फर्स्ट एंड थर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि डेसिमल के बाद कॉमन नहीं है ना, डेसिमल के बाद सेम नहीं है, इसमें 747 है, इसमें 477 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो क्यों नहीं किया 100 से, वो ऊपर दिख रहा था, ऊपर दिख रहा था कि एक तो 60 एक मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वापस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऐसा रहेगा, डेसिमल के बाद सेम हो जाएगा, डेसिमल के बाद सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो डायरेक्टली x को 100 से, x को 100 से, अच्छा ये देखो आपको कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है पता है, शायद हो सकता होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये 7 और 7 एक साथ दे दिया मैंने, ये कोई और वैल्यू होता ना, ये कोई और वैल्यू होता ना तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, ये 7 और 7 दे दिया है, शायद इसके लिए ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, शायद इसके लिए कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। ओके चलो, शायद इसके लिए कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है, टेक्निकल एरर हो गया, इसके लिए शायद ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। द आइडिया इज दिस, आपको सॉल्व ऐसे करना है। एक और इक्वेशन दीजिए, चलो ठीक है एक और इक्वेशन देते आ जाओ।
आप ही बोलो एक ही क्वेश्चन। 5.5.015 कर लो, आ जाओ आ जाओ, इसका फ्रैक्शन निकाल लो, इसका फ्रैक्शन निकाल लो। 5.015 फटाफट कर लो। ये आता है, बड़ा फ्रिक्वेंटली आता है, ठीक है। यस, दिस कुड बी x, 4965 divided by 990। यस, वो आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो, 10x वुड बी 50.15 बार। यहां से आप 1000x 100 से मल्टीप्लाई करोगे वापस, तो ये दोनों आ जाएंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दोगे इन दोनों को। अब आप माइनस कर दोगे इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस करोगे, इधर आ जाएगा 990x एंड लेफ्ट में आ जाएगा 4965, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4965 अपॉन 990। दिस वुड बी द आंसर। ओके, ये आपको चार ऑप्शन में दिख जाएगा। चलो, तो लेट्स मूव अहेड। तो ये था हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से दो क्वेश्चन पूछते थे वो, एक होगा कंपैरिजन, दूसरा डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, दिस। एंड इसके साथ फर्स्ट एन इज टेकन केयर ऑफ, फर्स्ट एन इज टेकन केयर ऑफ। देखो नंबर सिस्टम्स है बहुत बड़ा, लेकिन हम इसको कंपाइल कर रहे हैं इतने में जो हमें पूछते हैं, जो हमें पूछते हैं, ठीक है। चलो, नाउ दिस D stands for, this D stands for divisibility. This D stands for divisibility. अब डिविजिबिलिटी में देखो, डिविजिबिलिटी में आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 का डिविजिबिलिटी होता है, लेकिन आपके स्कोप के बाहर है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 8, 9, 10, 11 और उसके बाद, इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स है जो फीचर करेंगे, सारे नहीं। यहां तक का आपको पता होना चाहिए फॉर श्योर, यहां तक का आपको पता होना चाहिए 2 से लेके 11 तक। 11 के बाद कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। सम नंबर्स कैन फीचर, नॉट ऑल ऑफ देम विल फीचर। सम नंबर्स कैन फीचर, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। एक कॉमन कॉन्सेप्ट, एक कॉमन कंसेप्ट, ठीक है। तो हम अब कर रहे हैं डिविजिबिलिटी। हमें डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एज ए सेट इज आउट ऑफ स्कोप, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। 8, 9, 10, 11 और उसके बाद एक कॉमन कॉन्सेप्ट। फटाफट कर लेते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सबको पता है ये, फटाफट कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स must be divisible by 3, it has to be divisible by 3। divisible by 3। चलो, डीमन किंग, मैंने आपको जब प्राइम का वो बताया था, अ प्राइम नंबर एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ 6k + -1, ठीक है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि 6k + -1 वाले सारे प्राइम हो जाएंगे, मैंने ऐसा बोला था क्या?
ऐसा नहीं बोला है ना, 6k+-1 वाले सारे प्राइम नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 6k+-1। हर एक नंबर जो 6k+-1 के फॉर्म में वो प्राइम हो जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर? चलो, तो वो एब्सर्ड हो जाएगा, फिर वो एब्सर्ड हो जाएगा। प्लीज गिव एन एग्जांपल। लोकेश, आप शुरू से हो या अभी ज्वाइन किया बेटा आपने? ये हमने कर लिया ऑलरेडी। आप शुरू से हो नहीं ना? 49 देखो ना, 49 इज नॉट प्राइम, 6 × 8 + 1 के फॉर्म में। 49 इज नॉट प्राइम। कोई भी प्राइम उठा लो, वो 6k+- के फॉर्म में आ जाएगा। चलो 4 की डिविजिबिलिटी पे आ जाओ। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। फाइन। 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी for a number to be divisible by 6, for a number to be divisible by 6, it must be divisible by 2 and 3 both. It must be divisible by, it must be divisible by 2 and 3 both. ठीक है? 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट्स should be divisible by 8. ठीक है? बॉयज लिखते जाना ये फटाफट। 9 की डिविजिबिलिटी सेम एज 3 की डिविजिबिलिटी। If the sum of the digits of the numbers is divisible by 9, then the number is divisible by 9. Sum must be divisible by 9. 4 की divisibility है बेटा, last 2 digits of the numbers must be divisible by 4. Last 2 digits of the numbers must be divisible by 4. 4 की divisibility, last 2 digits of the number must be divisible by, ठीक है? 10 तो इजीएस्ट है, डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं। 11, 11 11 की डिविजिबिलिटी एनीबॉडी? 11 की डिविजिबिलिटी देखो, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज इक्वल, नहीं दैट उस केस में होगा, बट दैट इज नॉट द ओनली केस। ठीक है? 11 की डिविजिबिलिटी देखो, चलो ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? गिव मी अ सेकेंड। आई नीडेड दिस। चलो 11 की डिविजिबिलिटी है कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर प्लेस्ड एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस हैज टू बी डिविजिबल बाय 11 और 0। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लो 5 2 6, अरे यार 5 2 6 8 4 2 4 9। आपको चेक करना है इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11। आप क्या करोगे?
सारे ऑड वालों को ऐड करो पहले, ऑड वालों को 5 6 11 4 15 4 19, करेक्ट। अब सारे इवन वालों को ऐड करो 2 8 2 9 8 to 10 10 to 12 12 9 21. The difference between them is 2. This is not divisible by 11, hence this is this difference is not divisible by 11, hence this is not divisible by 11. Am I clear with this? अब अगर हमने यहां पे 9 की जगह 7 रख दिया, 9 की जगह 7 रख दिया, तो ये भी हो जाएगा 19, and now the difference is 0, and now this is divisible by 11, and now this is divisible by 11. Am I clear with this? Am I clear with this? चलो, तो this is divisibility of 11. अब 11 के बाद आप एक काम करो, मुझे 32 की डिविजिबिलिटी बताओ जरा। 32 क्या ट्राई करो, 32 का डिविजिबिलिटी 11 के बाद। आई एम इंटरेस्टेड इन 32 का डिविजिबिलिटी ट्राई। मैंने बोला ना, कुछ ऐसे नंबर्स है जो पूछेंगे 32 कुड बी वन सच नंबर, कुड बी, ठीक है। हाउ विल यू से अ पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 32? अच्छा, somebody says divisible by 2 and 8, somebody says divisible by 4 and 8, ठीक है। 2 and 8, 72 is divisible by 2 and 8. 72 is divisible by 2 and 8, but it is not divisible by 32. Same goes with 4 and 8. 72 is divisible by 4 and 8 as well. खत्म। संजय, 72 एक नंबर है बेटा जो 2 and 4 and 8 दोनों से डिविजिबल है। 32 से डिविजिबल है क्या? नहीं ना छोटू। तो दैट लॉजिक इज रॉन्ग, दैट लॉजिक इज रॉन्ग, दैट लॉजिक इज रॉन्ग। Yes, Messi Magical got that right. क्या है ना, आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। 2 4 8, 2 का क्या है? लास्ट डिजिट। 4 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट। 8 का क्या है? लास्ट 3 डिजिट। 16 का क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट। 32 का क्या होगा? लास्ट 5 डिजिट। हेलो निर्विक, थर्टी टू का क्या होगा? लास्ट 5। यस और नो? तो 32 हो जाएगा लास्ट 5। फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 32, it must be divisible, the last 5 digits must be divisible. ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है। हेलो निर्वेक, चलो अब देखो, क्लास रफली हाफ एन आवर और हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और 7 बजे शुरू किया तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स और। ओके, अब आप मुझे बताओ, 32 का तो आपने बता दिया, आप मुझे बताओ 72 का। चलो 72 की डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 72? Guys, what is the divisibility of 72? Abhishek got that right? Yes. For a number, sum of digits नहीं बेटा, sum of digits applicable नहीं है। sum of digits देखो ना, 144 हो जाएगा, 144 या 7200। 7200 का sum of digits is 9। 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 7200
तो नहीं, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, चलो। इसका है फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय, फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 72 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 and 9 बोथ। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 and 9 बोथ। अब वाई 8 and 9, वाई 8 and 9, क्योंकि 8 and 9 इज 72, इज दैट द रीजन? तब तो 2 into 36 भी होता है 72, 3 into 24 भी है 72, 4 into 18 भी है, 6 into 12 भी है। यस और नो? यस। यहां पर आ जाता है को प्राइम का रूल। ठीक है, नाउ इनमें से यू हैव टू लुक फॉर को प्राइम पेयर, यू हैव टू लुक फॉर को प्राइम पेयर। तो व्हाट इज अ को प्राइम पेयर? व्हाट इज अ को प्राइम पेयर? देखो, को प्राइम और प्राइम का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। ठीक है, को प्राइम और प्राइम का कोई रिलेशन नहीं है। को प्राइम is a pair of two numbers which don't have any common factor, which don't have any common factor। जैसे जैसे 17 25 दे आर को प्राइम। ठीक है, और 11 19 दे आर को प्राइम। ठीक है, 10 नहीं, 10 नहीं, 15 16 दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम। 19 57 दे आर नॉट को प्राइम। अब ये को प्राइम क्यों है? इसमें देखो, दिस वन इज प्राइम, दिस वन इज नॉट, बोथ ऑफ देम आर प्राइम। यहां पर नन ऑफ देम आर प्राइम 15 और 16 में, स्टिल दे आर को प्राइम। ये को प्राइम है, ये को प्राइम पेयर है, ये को प्राइम पेयर है। को प्राइम के लिए प्राइम कंपोजिट का कोई लॉजिक नहीं है। यू शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यू शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 17 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या? जैसे 19 और 57 का कॉमन फैक्टर है 19। 17 और 25 का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। 11 और 19 का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। 15 और 16 का कोई कॉमन फैक्टर है? 15 का फैक्टर होता है 1 3 5 15। 16 का फैक्टर है 1 2 4 8 16। कुछ कॉमन है 1 को छोड़ के? नहीं। Hence it does not have any common factor, तो ये भी को प्राइम हो गया। This is not को प्राइम because 19 is a common factor। 10 11 भी को प्राइम है। यस बेटा, 10 और 11 भी को प्राइम है। ठीक है, चलो। अब आपको इनमें से को प्राइम पेयर ढूंढना था। इनमें से को प्राइम पेयर कौन सा है? फर्स्ट वन है क्या? नहीं, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 6 2 3 सब कॉमन है। हियर यू डोंट हैव एनीथिंग कॉमन। 8 and 9 you should look for co-prime pair 8 and 9। so 72 का डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा? for a number to be divisible by 72 it must be divisible by 8 and 9 both। it must be divisible by 8 and 9 both। ओके, चलो। अच्छा, तो मुझे आप फटाफट इसका बता दो 24 का। 24 का डिविजिबिलिटी 24 3 and 8 हो जाएगा ना? नॉट 4 and 6, नॉट 2 and 12, 3 and 8 हो जाएगा। सिमिलरली 12 का हो जाएगा 3 and 4, 12 का हो जाएगा 3 and 4। Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this। Sure। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी के बाद आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटीज। यस,
I stands for identities. ठीक है, देयर आर सम मेजर आइडेंटिटीज जिनका आपको पता होना चाहिए. देयर आर सम मेजर आइडेंटिटीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, जिनका एक्सपेंशन जो पता होना चाहिए मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए. ए माइनस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए. ए स्क्वायर माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी होल क्यूब. ए माइनस बी होल क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. ये सारे आपको पता होने चाहिए. इतने आपको पता होने चाहिए. ठीक है, चलो आई गिव यू 1 मिनट. एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो सब. आई गिव यू 1 मिनट. एक बार सब रिकॉल करने की कोशिश करो. कीबोर्ड से लिखने में प्रो है. क्या बोल रहे हो बेटा, नहीं समझ रहा. मुझे बोल रहे हो क्या? कीबोर्ड से नहीं लिख सकते ना, कीबोर्ड अटैच्ड नहीं होता है बेटा. कीबोर्ड से फिर कमेंट में मैं लिख सकता हूँ, इस पे नहीं लिख सकता बेटा. नहीं नहीं नहीं, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ ना. ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी बोलता है. जिनको नहीं आता है ना वो ये नोट कर लेंगे. ठीक है, और इतना कम से कम याद रखना, इससे कम जरूरत नहीं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं. क्या कहना चाह रहे हो बाला साहब तिड़के बेटा? क्या कहना चाह रहे हो बेटा? ये लिख लेना, अगर हो गया तो डन लिख दो. डन. चलो, अब आइडेंटिटीज देखो, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं. हम लोग ना इन सब के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन आइडेंटिटीज के ऊपर मैं देता हूं अभी आपको. एक क्वेश्चन देता हूं, रुको. ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको. ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? आंसर दिस.
चलो, लास्ट वैल्यू इन ब्रैकेट इज, पहले वाले में 20 स्क्वायर, दूसरे वाले में 19 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, पहले वाले में 20 स्क्वायर, दूसरे वाले में 19 स्क्वायर। ओके, ये हो गया प्रीवियस स्लाइड, ये हो गया प्रीवियस स्लाइड। ऑप्शंस दे दूं आपको? चलो एक काम करता हूं, ऑप्शंस दे देता हूं, ठीक है। 210, 315, 420, 525। ठीक है, पोल स्टार्ट कर रहा, पोल स्टार्ट कर रहा, पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं। पोल में आंसर लेकिन मैं नहीं फीड करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू फीड द आंसर। Anybody? So you have 30 seconds left. 30 seconds के बाद we'll start discussing this particular question. Zaos is a good boy. Zaos आपका aggregate क्या है बेटा? I will be recommending names from here. You know na? I'll be recommending names who all are good on in this DILR, and this will definitely help you. नहीं अभिषेक जाने दो। नहीं कुछ छुपा नहीं रहा। I have students from these are college students mostly. I know a few of them. चलो let's discuss this question. आ जाओ, छुपाने का क्या है इसमें बेटा? चलो देखो, आइडेंटिटीज का क्वेश्चन था।
ऑब्वियसली जो आइडेंटिटी दिख रही थी, जो ट्राई करना चाहिए था, वो ये दिख रहा था ऐसा कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा था, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली ये दिख रहा था, ठीक है। बट मैं ऑप्शन सारे निकाल दे रहा हूं अभी, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये है कि सर ये सारे प्लस में, ये सारे माइनस में है। आप एक बार ब्रैकेट ओपन करके तो देखते, ब्रैकेट ओपन करते तो ये सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाते, ये जो भी प्लस में है ये सारे माइनस में हो जाते, यस और नो। अब ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इन दोनों को पकड़ लिया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सिमिलरली 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सिमिलरली 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 plus 1 into 2 minus 1 plus 4 plus 3 into 4 minus 3 plus 6 plus 5 into 6 minus 5 and so on। लास्ट में क्या हो जाता? लास्ट में हो जाता 20 plus 19 into 20 minus 19। यस। अब देखो ये सबका पार्ट 1 है, सारा का सारा सेकेंड पार्ट 1 है। 2 minus 1, 4 minus 3, 6 minus 5, 20 minus 19। So what I am left with? 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 6 plus 5 till 20 plus 19। अब हम क्या करेंगे ना, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, उल्टा कर दो। 2 plus 1 को 1 plus 2, 4 plus 3 को 3 plus 4, 6 plus 5 को 5 plus 6, लास्ट में 19 plus 20। Sum of first n numbers, natural numbers, n into n plus 1 by 2, 20 into 21 by 2, 10, 210 is the answer to this question. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. वो फॉर्मूला लगा दिया and the answer is 210। हम लोग और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज पे काफी क्वेश्चन करेंगे, फाइन। आइडेंटिटीज के बाद ये आता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। हाँ, अब ये स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वो वाला स्क्वायर क्यूब मत समझ लेना सर, स्क्वायर निकालने का, क्यूब निकालने का, वो वाला स्क्वायर एंड क्यूब नहीं। एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा है आपके बचपन में, यू गाइस हैव रेड, एवरीबॉडी हैज रेड दिस, व्हिच इज, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, बाय व्हाट minimum number 24 should be multiplied so that it becomes a perfect square। इस टाइप के क्वेश्चन किए आपने, ये आता है, by what minimum number 24 should be multiplied so that it becomes a perfect square। You know what is a perfect square? 36 is a perfect square, 49 is a perfect square, 84 is a perfect square। Messi Magical says 6, Vatsal says 6, Jao says 6। अच्छा, आप लोग क्या करोगे अब? आप लोग इसका
चलो, जिनका 24 हो गया ना, जिनका 24 हो गया, जिनका 24 नहीं है वो 24 के लिए ट्राई करेंगे। जिनका 24 हो गया वो किसका निकालेंगे? 148। सेम क्वेश्चन 148 के लिए। फॉर 24 आंसर इज 6, फॉर 148 24 का तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 24, 48, 72, 96, 120, 144 टेबल पढ़ देते आप, लेकिन 148 दैट इज ग्रेट, दिस इज ऑसम, जबरदस्त। यस, देखो हमें क्या करना था, हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जिनको जिनको नहीं समझा क्या करना था। देखो, हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। वी हैड टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, वी हैड टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? 25 हो गया, 36 हो गया, 81 हो गया। इनका प्रॉपर्टी क्या है? 25 इज 5 इंटू 5, 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 81 is 3 into 3 into 3 into 3. So a perfect square always exists in pairs. एक परफेक्ट स्क्वायर को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर्स, इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर्स, ठीक है। देखो 25 में 2 5 है, 36 में 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 81 में 2 बार 3 है, फिर 2 बार 3 है, करेक्ट। इट विल एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज। यस अभिषेक, 37 वाज द आंसर। अब 24 देखो, 24 को अगर प्राइम फैक्टराइज किया तो दिस इज 2 4 8 3, ठीक है। ये 2 तो पेयर में है, बट बाकी पेयर में है क्या? नहीं ना। अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो पेयर होना है, परफेक्ट स्क्वायर होना है तो पेयर होना है। 2 के लिए एक और 2, 3 के लिए एक और 3, ये चाहिए कम से कम। 2 के लिए एक और 2, 2 के लिए एक और 2, 3 के लिए एक और 3, एटलीस्ट 6 चाहिए। और तो इस क्वेश्चन का आंसर था 6। समझ रहा है क्या? जिसको डाउट है लिखो हैशटैग डाउट, जिसको डाउट है लिखो हैशटैग डाउट। ठीक है, अब सेम लॉजिक, डाउट अंजलि। देखो परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको लगाना था। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। 24 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, 24 को प्राइम फैक्टराइज किया कैसे? इस तरीके से करते थे ना, 24 को पहले 2 2 2 2 2, एवरीथिंग इज, हाँ सब कुछ परफेक्ट, हर एक पेयर में होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा करते थे ना, 2 2, ठीक है, ये लिख दिया। सो एक 2 तो अपने पेयर में है, एक 2 तो अपने पेयर में है, बट ये 2 पेयर में है क्या? नहीं ना, अकेला पड़ गया। एक और 2 चाहिए इस 3 के लिए, एक और 3 चाहिए, मतलब ये चाहिए, और 6 चाहिए। और सिमिलरली अगर ये यहां 148 होता, अगर यहां पर 148 होता, 148 को जब आप फैक्टराइज करोगे आपको मिल जाएगा क्या? 2 इंटू 2 इंटू 37, 2 इंटू 2 इंटू 37। ये तो अपने पेयर में है, ये तो अपने पेयर में है, इसके लिए एक पेयर चाहिए, यूनिट 37, यूनिट 37, करेक्ट। चलो बॉय, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं
by what minimum number 24 should be multiplied so that it becomes a perfect cube? अब क्या आंसर हो जाएगा आपका? So that it becomes a perfect cube. अब आपको परफेक्ट क्यूब की प्रॉपर्टी लगानी थी. परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? परफेक्ट क्यूब जैसे 27 एक परफेक्ट क्यूब है. दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3. परफेक्ट क्यूब 3 के पेयर में होता है. परफेक्ट क्यूब 3 के ग्रुप में होता है ना बेटा? बोलो यस सर. यस सर. परफेक्ट क्यूब 3 के ग्रुप में होता है. ठीक है. देखो एक चीज मैं आपको बता दूं. नंबर सिस्टम दुनिया का, मेरे करियर का जितना मुझे लगता है सबसे बोरिंग चैप्टर है नंबर सिस्टम. प्लीज बियर विथ मी. बड़ा भी है और बोरिंग भी है. चीजें आगे इंटरेस्टिंग होंगी. ठीक है. वैसे इंटरेस्टिंग हो या ना हो, दिस इज व्हाट वी नीड. तो स्टिक टू द प्लान. कितना भी बोरिंग लगे, स्टिक टू द प्लान. दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड एवरीवेयर एंड वी कैन नॉट जंप डायरेक्टली ऑन द 10th फ्लोर. हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. ठीक है. चलो. तो परफेक्ट क्यूब इज इन ग्रुप ऑफ 3. फाइन. 24. हाँ जी बेटा, डेली 7 to 9. और यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप. ये unacademy_आशीष सर्च कर लो टेलीग्राम पे. यू विल रीच टू माई ग्रुप. ठीक है. वहां से आपको सारे मेरे फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे. रात अभी जस्ट इसके बाद 9 PM को यूट्यूब पे लेक्चर है. Unacademy Cat चैनल. Unacademy Cat चैनल यूट्यूब पे 9 बजे लेक्चर है. लॉजिकल रीजनिंग. आई एम डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर देयर. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. जिनको भी ज्वाइन करना है फॉर द प्रैक्टिस दे कैन ज्वाइन. ठीक है. चलो. बाकी मेरे ग्रुप पे आ जाओगे तो दिन में मेरी 4-5 फ्री क्लासेस रहती है. वो आपको सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको. ठीक है. चलो. 24 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3. 2 तो है 3 के पेयर में. इसका कोई लफड़ा नहीं. 2 तो है 3 के पेयर में. करेक्ट. 2 तो है 3 के पेयर में. बट 3 है क्या 3 के पेयर में? नहीं ना. इसको भी 3 के पेयर में होना पड़ेगा. I need 2 3s. What do we need? We need 9. Hence answer to this question was 9. Am I clear with that? चलो. तो ये था स्क्वायर एंड क्यूब. बाकी हम उसमें नहीं जा रहे. स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो. एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट दैट. ठीक है. हालांकि आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और एटलीस्ट 15 तक क्यूब याद होना चाहिए. ठीक है. 25 तक स्क्वायर याद रखना और 15 तक क्यूब याद रखना. अगर याद नहीं है तो डू दैट. हम उसमें नहीं घुस रहे. ठीक है. चलो. अब इसके बाद क्या है? अब ये 4 के बाद अब चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी. ये 4 के बाद दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ जीरो. ये कस्टमाइज्ड है. ये आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं. तो ये कस्टमाइज्ड है. ठीक है. व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ, अरे यार कम ऑन, नंबर ऑफ zeros at the end of factorial. At the end of factorial. एक बड़ा सा फैक्टोरियल दे देंगे. ठीक है. जैसे जो क्वेश्चन मैंने खुद ने एग्जाम में फेस किया है इज 10,000 फैक्टोरियल. इसको एक्सपैंड किया तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे? जैसे 5 फैक्टोरियल इज 120, लास्ट में एक जीरो है. उसी तरीके से 10,000 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपैंड करोगे
तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे? दिस इज द क्वेश्चन. एनीबडी? एनीबडी जिसने प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा, दिस इज अ मस्ट क्वेश्चन. I'll give you 30 seconds. Try to 1 minute. Try to answer this question on your own. Then we will discuss. सोचने के लिए. एंड अगर आपको आंसर मिल गया तो लिख डालो. हाँ, तो SJ, that is right. But कितना बेटा? That is right. But give me the answer ना. Give me answer ना. 10,000 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे? No, Sankalp, that is not right. That is not right. लास्ट में जीरो आएगा. Abhishek, that is not right, beta. That is not right. Pranit, that is not right. Pranit, that is not right. Pranit, that is not right. So time is up. Time is up. Kritika Sirsagar, नहीं बेटा, that is not right. दानेश्वरी महोरे, नहीं बेटा, ये राइट नहीं है छोटू. चलो देखो देखो देखो. शैल वी डिस्कस? अगर डिस्कशन शुरू करना है तो लिखो #yes, #discuss, #discuss. चलो देखो, दिस कुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. ठीक है, अच्छे से समझना. ठीक है, अच्छे से समझना. SJ इज समवट राइट बेटा. एक छोटा सा मिस्टेक है, एक छोटा सा मिस्टेक है. यस 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 बॉय, यू गॉट दैट राइट. चलो देखो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, बेसिक से समझेंगे. ऐसा समझेंगे कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़े. ठीक है, ऐसा समझेंगे कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़े. हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीरो आता क्यों है. 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 factorial is 1 into 2 into 3, 6, 24, 120. करेक्ट. यहां पर जीरो आ गया. जीरो क्यों आया? Why? Why? Yes. 5 factorial is what? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Correct. Zero आया because of this 5. 5 multiplied by any even, 5 multiplied by any even will produce a zero. Yes or no? आप 4 से भी मल्टीप्लाई करके जीरो प्रोड्यूस करेगा. 5 multiplied by any even will produce a zero. Perfect. Vatsal, you got that right. सर 2 तो सब में है. हाँ, वही बोल रहा ना. सो जितने भी मुझे 5 और इवन के पेयर मिल जाएंगे, 5 और इवन के पेयर मिल जाएंगे, उतने जीरोस. करेक्ट. अब फैक्टोरियल में हर दूसरा नंबर इवन है, तो ये इवन काउंट करना जरूरी नहीं है. हम इसको कैसे लिमिट कर देते हैं? काउंट नंबर ऑफ फाइव्स. काउंट नंबर ऑफ फाइव्स. ठीक है. अच्छा, अगला जीरो कब आएगा? 6 फैक्टोरियल पे एक ही जीरो होगा, 7 फैक्टोरियल पे एक ही जीरो होगा. अगला जीरो कब आएगा?
यहां अगला जीरो कहां आएगा? 10 फैक्टोरियल में। बॉयज स्पीकअप बोलो, यस और नो। अगला जीरो कब आएगा? 10 फैक्टोरियल में। अब वो दूसरा जीरो क्यों आया? 10 की वजह से। पहला जीरो आया था 5 की वजह से, दूसरा जीरो आया 10 की वजह से। हम ऐसा नहीं बोलेंगे 10 की वजह से, 10 को भी हम बोलेंगे कि 10 में देयर इज अ 5, उस 5 की वजह से। इससे सिंपल हो जाता है चीज। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग 5, 10, 15, ऑल आई नीड टू काउंट इज मल्टीपल ऑफ 5, 5। ठीक है, 10 में भी देयर इज 1 5, हेंस 2 5s, हेंस 2 zeros। ठीक है, अब चलो, नहीं 249 नहीं राइट आंसर था बेटा। अब आप मुझे बताओ कि सर 13 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे? बताओ 13 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। 2, यस, बिकॉज वी आर 2 5s। अच्छा 31 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे? 31 फैक्टोरियल में 31 फैक्टोरियल में देखो, 5 पे एक 5 मिलेगा आपको, 10 पे एक 5 मिलेगा, 15 पे एक 5 मिलेगा, 28 पे एक 5 मिलेगा, 25 और 30। यहां पर एक 5, 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 बट यहां पे 2 5 है। 25 इज नथिंग बट 5 into 5। 25 is nothing but 5 into 5। टोटल 7 5s है, hence 7 zeros। टोटल 7 5s है, hence 7 zeros। Am I clear with this? Yes sir, you are clear with this। ठीक है, तो होल आइडिया है कि आपको काउंट करना है। अच्छा ठीक है, एक 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 और क्वेश्चन आपके पास 105 फैक्टोरियल में। चलो बताओ इसी मेथड से। ये लंबा मेथड है लेकिन अभी बताओ, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। ठीक है, इसी मेथड से बताओ 105 फैक्टोरियल में। वन 105 फैक्टोरियल में टोटल कितने 5s हैं? SJ says 22। somebody says 25। 25 इज द राइट आंसर ना। देखो 21 तो हमारे रेगुलर वाले 5 है, 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे करके 105 तक। 21 तो हमारे रेगुलर वाले हैं, करेक्ट। 25 पर एक एक्स्ट्रा है, 50 पर एक एक्स्ट्रा है, 75 पर एक एक्स्ट्रा है, और 100 पर एक एक्स्ट्रा है। ये और नो, ये 4 और एक्स्ट्रा है, टोटल 25। टोटल 25, यस और नो? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 25। एक लास्ट, उसके बाद शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, एक लास्ट, आप मुझे 132 फैक्टोरियल बता दो। 132 फैक्टोरियल। वन 132 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे? देखो पहले तो हमारे रेगुलर वाले 5 कितने? 26 है। 5 10 15 20 25 26 है। उसके बाद 25 पर एक एक्स्ट्रा, 50 पर एक एक्स्ट्रा, 75 पर एक एक्स्ट्रा, 100 पर एक एक्स्ट्रा, 125 पे 2 एक्स्ट्रा है बेटा। 5 into 5 into 5, सो इसमें 6 ऐड हो जाएगा।
32। अब लेकिन इस मेथड से अगर 10,000 फैक्टोरियल का निकालना हुआ तो इससे बेटर क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, इससे बेटर क्वेश्चन ही छोड़ देंगे सर। देखो देखो, एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एक मेथड आपको बता रहा हूं क्या कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको करना क्या है, 0 का 5 काउंट करना है। ओके, हायर मैथमेटिक्स में प्राइम काउंट करने का एक मेथड है। प्राइम फैक्टोरियल में प्राइम का डिग्री काउंट करने का एक मेथड है, करेक्ट। लकीली 5 इज अ प्राइम नंबर, लकीली 5 इज अ प्राइम नंबर। जैसे 132 है, 132 में अगर आपको प्राइम काउंट करना है, अगर 5 इज अ प्राइम, 5 का एग्जांपल लेते हैं। देखो 5 काउंट करने का क्या मेथड है, 5 से डिवाइड करो इसको। आपको जो भी काउंट करना है प्राइम के लिए वैलिड है, याद रखो ये हर एक प्राइम के लिए वैलिड है। 5 के लिए वैलिड है, 7 के लिए वैलिड है, 11 के लिए वैलिड है, ठीक है। चलो 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा बेटा? 5 से डिवाइड किया तो 26.4, 26.4। इग्नोर दिस डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर दो, वापस 5 से डिवाइड करो, ठीक है। ये हो जाएगा 5.2, 5.2। अगेन डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर दो, वापस 5 से डिवाइड करो 1, इसको वापस 5 से डिवाइड करो 0.20, ठीक है। एंड द आंसर वुड बी एडिशन ऑफ दीज, एंड द आंसर वुड बी एडिशन ऑफ दीज 26, 531, 132। आप इसको ऐसे भी डिकोड कर सकते हो, सर ये जो हो गए ना, ये हमारे रेगुलर वाले डिग्री 1 वाले जो 5, 10, 15, 20 पे मिलते हैं। ये 5 कौन से? डिग्री 2 वाले जो 25, 50, 75, 100, 125 पे है। ये डिग्री 3 वाला जो 125 पे मिलता है। यस और नो, समझ रहे हैं क्या? Am I clear with this? सिमिलरली आप 10,000 के लिए भी निकाल सकते थे। 10,000 को 5 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 2,000 को 5 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 400 को 5 से डिवाइड किया 80, 5 से डिवाइड किया 16, नहीं 249 नहीं, 1000 के लिए पता नहीं, 1000 के लिए चेक करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड किया 3 एंड 5 से डिवाइड किया 0, तो 2400, 2480, 2296, 2299, ठीक है। नॉन प्राइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, आप नॉन प्राइम नहीं निकाल सकते हो, ऐसे नॉन प्राइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा और एप्लीकेबल भी नहीं है ये, ठीक है। 1000 पे चेक करो, आकाश मीना का क्वेश्चन है, सर 1000 फैक्टोरियल रहा तो क्या होगा आंसर बेटा, आप बताओ। 5 से किया तो पहले 200, फिर 240, फिर 5 से किया तो 8, हाँ 249 राइट हो जाएगा आकाश मीना। 1000 फैक्टोरियल के लिए 249 इज राइट, 1000 फैक्टोरियल के लिए 249 इज राइट, ओके। चलो गाइस, तो हमने ये भी कवर कर लिया, क्या? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अब हमारा बच गया ये 3 टॉपिक। ये 3 टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दिस आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। दिस पी स्टैंड्स फॉर पावर साइकिल, ऑल्सो विच मीन्स यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट। एक बड़ा सा नंबर रहेगा 54976 रेज टू द पावर 1112243, इसको एक्सपैंड किया तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। 116 रेज टू द पावर 116 प्लस 117 रेज टू द पावर 117, इसके लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल दूं आपको तो एक बड़ा सा नंबर रहेगा, जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल
टिल 1000 फैक्टोरियल। इसको अगर 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम, ये हम सीखेंगे। n is नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो जैसे 216, इसके कितने फैक्टर होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, कितने कंपोजिट फैक्टर होंगे, वगैरह वगैरह। ये 3 टॉपिक अभी रह गया है इसमें नंबर सिस्टम में। ये कल करेंगे 7 to 9 PM, ठीक है? ये कल करेंगे 7 PM to 9 PM। उसके बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा मैं, ठीक है? नहीं नहीं, कल के बाद एक दिन और लगेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? कल रिमाइंडर थे, हम कल ये 3 टॉपिक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, एंड देन प्रैक्टिस सेशन एक और होगा, देन फिनिश। ओके, बड़ा बेसिक से शुरू किया है, आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट आना है, बस अटेंड करना है। काइंड ऑफ थिंग, यस अभिषेक, काइंड ऑफ दैट। चलो, अब विल स्टॉप हियर फॉर द डे। आई हैव माई सेशन ऑन यूट्यूब एट 9 PM। इसके जस्ट बाद जिसको भी अटेंड करना है, चॉइस आपकी है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है? Distributions is what I'm taking care of. Distribution के some good questions would be discussed. You guys can attend it on YouTube. बस आपको YouTube पे सर्च करो Unacademy CAT चैनल, वहां पे मैं दिख जाऊंगा आपको, ठीक है? मेरा 9 बजे स्ट्रीम होने वाला है, यहाँ फिनिश करूंगा, वहां लाइव चले जाऊंगा, ठीक है? चलो बॉयज, वर्क हार्ड एंड यस, लेट्स क्रैक इट।